बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद आसिफ हुसैन। डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा आखिरी टॉपिक है 4.9 और टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन को पढ़ा था, और वो आपको पुरानी वीडियो देख के आप वहां से समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, किस तरह से केमिकल इक्वेशंस लिखी जा सकती है। आज हमने छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है, समझना ये है कि केमिकल इक्वेशन की बेस पे हम किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास को कैलकुलेट कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, हमें दो बातें यहां पे देखने को मिलनी है। एक होता है रिएक्टेंट, उसका मास, और एक हमारे पास है प्रोडक्ट और उसका मास। रिएक्टेंट के मास हमें पहले से मालूम होते हैं, पीरियोडिक टेबल हमें हेल्प करता है इस चीज में। जैसे मिसाल के तौर पर मैं चंद एक आपको मास लिखवा देता हूं ताकि आपको भी याद रहे और आपको भी प्रॉब्लम ना हो। लेट सपोज जैसे हाइड्रोजन का मास है 1, कार्बन का मास है 12, नाइट्रोजन का मास हमारे पास है 14, इसी तरह से ऑक्सीजन का मास है 16, सल्फर का मास है 32, इसी तरह से कैल्शियम का मास है 40, इसी तरह से क्लोरीन का मास है 35.5, हमारे पास सोडियम का मास है 23, और अगर हम एक और एग्जांपल इसके साथ देख लेते हैं, ठीक हो गया। और हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, क्लोरीन, सोडियम, ठीक। अब हमने क्या करना है, ये सब के सब किसी न किसी रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे, और भी बहुत सारे हैं, 118 के करीब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट का मास तो होता है। तो जब रिएक्टेंट में रिएक्टेंट्स का मास आपको मालूम होगा तो फिर आप उसकी मदद से प्रोडक्ट का मास इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल को हम पढ़ते हैं और उस एग्जांपल से आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि बुनियादी तौर पर यह सारा काम किस तरह से हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, हमारे पास बनेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अब अगर आप गौर करें तो ये सब के सब 1 मोल के बराबर है, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल, लेकिन इसको हमें बैलेंस करने के लिए 2 यहां पे हम ऐड करेंगे तो इसका है 2 मोल, और ये हमारे पास है 1 मोल 1 मोल 1 मोल। अब अगर आप एक चीज पर गौर करें ना तो देखें, ये दोनों रिएक्टेंट्स और ये तीनों प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स में देखें 1 + 2 मोल 3 मोल, यहां देखें 1 + 1 + 1 3 मोल। हमने पीछे प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए जरूरी है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान मोल रेशियो करेक्टली लिखा हुआ हो, तो यह हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनका मास फाइंड आउट करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का मास देखें, कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, इनको कैलकुलेट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास आ गया 100 ग्राम, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट का मास 100 ग्राम प्लस HCl का हम फाइंड आउट कर लेते हैं। HCl का हमारे पास आ रहा है 36.5, ठीक है। कैसे आ रहा है मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूं। देखें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन का मास है 1, क्लोरीन का मास है 35.5, इन दोनों को प्लस कर दे, 1 + 35.5 = 36.5। लेकिन यहां एक नहीं 2 HCl के मोल है, 2 मॉलिक्यूल है, तो फिर 36 × 2 तो ये बनेंगे 73। अच्छा, अब आपके पास देखें रिएक्टेंट में कितने हैं, टोटल 173 ग्राम। अब इसकी मदद से हम इनके बिना मास फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, CaCl2 देखें, CaCl2 कैल्शियम का है 40,
क्लोरीन का है 36.5, 2 क्लोरीन है मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी 35.5। ठीक, कैल्शियम का 40, क्लोरीन, एक क्लोरीन का 35.5, 2 क्लोरीन है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 40 प्लस 35.2 इंटू 2, ये हमारे पास बनेगा 71, और 40 प्लस 71 ये बनेंगे 111, 111 ग्राम। वाटर का मालूम कर लेते हैं। देखिए वाटर का है, हाइड्रोजन का है मैस 1, कितने हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 प्लस 16 इक्वल्स टू 18 ग्राम। ये वाटर का आ गया 18 ग्राम। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का देखें बेटा, CO2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन तो 2, 12 प्लस 40 32, ये बना 44 ग्राम। अब अगर हम इन सबको भी प्लस करेंगे ना तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 173। ठीक, कैसे आएगा देखें, 111 प्लस 18 प्लस 44, 8 प्लस 2 12, 12 प्लस 1 13, 3 1 रिमाइंडर 2 3 7, 173। आपके राइट साइड पे 173 ग्राम टोटल, और इस साइड पे भी आपके पास 173 ग्राम टोटल। इसका मतलब mass of reactant will always be equal to mass of product, और ये बात हमें किसने बताई है, केमिकल इक्वेशन। ठीक हो गया। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। एक दो एग्जांपल्स है वो हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, चीजों को अच्छी तरह से समझिएगा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।